जिस वोटर लिस्ट को हमने शुद्ध वोटर लिस्ट का नाम दिया था और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के वोट काटना चाह रहे थे और बीजेपी के फर्जी वोटों को ऐड करना चाह रहे थे, कहीं न कहीं उनका मंसूबे कामयाब नहीं हुए होंगे। तो ये इनकी गलत नीति के कारण से हुआ है। पंचायत राज को कमजोर करने के कारण से हमें पैसा नहीं मिला है। राजस्थान में पंचायती राज चुनावों की आहट के साथ ही सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर अपनी ताकत मजबूत करने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी पर वोटर लिस्ट से लेकर फंड रोकने तक के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पंचायतों की राजनीति भी सत्ता संघर्ष की भेंट चढ़ गई है, और क्या कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने, देखिए इस वीडियो में। जिला परिषद के सदस्यगण एक कार्यक्रम करना चाहते हैं तो हमने उनका स्वागत किया और आज जिला परिषद के तमाम वो जिला परिषद के सदस्य जो कांग्रेस के सिंबल से जीते हुए हैं या कांग्रेस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, वो आज यहाँ आए हैं। चूंकि पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जो परिसीमन हुआ है जिस तरीके से राजनीतिक दुर्भावनाओं से, वो सबके सामने है। पुरानी वोटर लिस्ट से ये चुनाव करा रहे हैं जिसको ये गलत वोटर लिस्ट मानते हैं और दूषित वोटर लिस्ट मानते हैं। सही वोटर लिस्ट फरवरी के आखिरी में 25 फरवरी को आएगी, उससे पहले चुनाव कराना मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि जो जिस वोटर लिस्ट को हमने शुद्ध वोटर लिस्ट का नाम दिया था और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के वोट काटना चाह रहे थे और बीजेपी के फर्जी वोटों को ऐड करना चाह रहे थे, कहीं न कहीं उनका मंसूबे कामयाब नहीं हुए होंगे। और 3000 करोड़ रुपए हमारे भारत सरकार ने जो रोक लिए हैं कि पंचायत राज के आपने चुनाव नहीं कराए, तो ये इनकी गलत नीति के कारण से हुआ है। पंचायत राज को कमजोर करने के कारण से हमें पैसा नहीं मिला है। तो ये सारी चीजें हम लोग आज पंचायत राज के इन जनप्रतिनिधियों के साथ में चर्चा करेंगे और आगामी चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पंचायत राज और नगर निकाय में कैसे मजबूती के साथ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, कैसे चुनाव जीते और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 2 साल की विफलताओं को हम लोग किस प्रकार गांव में नीचे तक लेकर के जाएं, इसकी रणनीति के साथ में आप लोग चर्चा करें।